हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी 2022 की एग्जाम डेट को लेकर तो मैंने पहले आपको अपडेट कर दिया था, लेकिन एक बार फिर एग्जाम डेट है वो आपकी विभाग द्वारा एक बार फिर है एग्जाम डेट को लेकर कुछ जानकारी दी गई है। साथ ही साथ आपकी एक और जानकारी दी कि मात्र 2 सप्ताह यानी 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा विभाग द्वारा। और दिसंबर माह के अंदर आपकी क्लास यानी सेशन आपका दिसंबर माह के अंदर आपका शुरू हो जाएगा। तो 3 बड़ी खबर निकल कर आ रही है बीएसटीसी एग्जाम 2022 के बारे में। तीनों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे आप नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना ताकि बीएसटी से जुड़ी हर ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक समय पे मिलती रहे। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक बात ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्री डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन आपको जो पहले आपको बताया जाता था ना, तो 8-9 लाख एक भ्रम आपके बीच एक अफवाह वो फैलाई गई थी कि मात्र 8-9 लाख फार्म इस बार लगने वाले हैं बीएसटीसी के। तो देख सकते हो इसका परिणाम यानी आपका इसका जो आंसर आपको चाहिए था वो आपके सामने है। केवल और केवल 5,99,000 अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन किया है। कंप्लीट 6 लाख भी अभी नहीं हुए हैं। तो ये बात मैं आपको पहले ही कह दी थी कि इस बार इतने आवेदन नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 6 लाख आवेदन हो जाएंगे, उससे ज़्यादा आपके आवेदन नहीं आने वाले हैं। तो अभी भी आपके 6 लाख ही आप आवेदन मान सकते हो। तो पहले आपको अफवाह बताई गई थी, अब उसका आपको आंसर मिल गया होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया वो कंप्लीट हो चुकी है। आपकी 95% सीटें हैं, उसके ऊपर राज्य के स्टूडेंट को प्रवेश मिलेगा। मतलब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, इस लाइन का अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ ये कि मान लो आपकी 100% सीटें होती हैं टोटल, तो 100% सीटें हैं उसमें 5% सीटें हैं वो बाहरी राज्य की रहेंगी। मतलब कि आपकी 100 सीटें हैं मान लो बीएसटीसी की, तो उसमें 95% सीटें हैं वो अपने राजस्थान के स्टूडेंट की रहेंगी, 5 सीटें हैं वो बाहरी राज्य के स्टूडेंट की रहेंगी। ये 5% सीटें हैं वो बाहरी राज्य के स्टूडेंट के लिए हैं, बाकी 95% है वो अपने स्टेट यानी राजस्थान के स्टूडेंट के लिए हैं। डीएलएड कॉलेज हैं वो 25,000 लगभग आपकी सीटें हैं। एडमिशन के लिए आप 5.99 यानी 5,99,000 अभ्यर्थी हैं वो दौड़ में है। इस बार 1,28,000 आवेदन अधिक आए हैं। इस आवेदन आने का पीछे पिछली बार इतने आवेदन कम क्यों आए थे? क्योंकि बीएसटीसी बीएड विवाद है वो कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में इस बार अभी भी चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले का फाइनल फैसला है वो अभी पेंडिंग है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट से बीएसटीसी के पक्ष में फैसला है वो सुना दिया गया है। तो इस कारण पिछली बार है वो आपके आवेदन कम आए थे। राज्य के डीएलएड कॉलेज में प्रवेश हेतु अगले माह में होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वो पूरी कर ली गई है। राज्य के 3,072 कॉलेज यहाँ पे दे रखी है, जबकि ये 3,072 नहीं है, 372 कॉलेज हैं। ठीक है, 372 है, 3,072 नहीं है। कभी आप सोचो 3,072 हैं। 372 कॉलेज है। 25,000 सीटों के ऊपर एडमिशन के लिए 5.99 लाख यानी 5,99,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। पिछले साल आपकी आवेदन की तुलना में इस बार है वो 1.28 यानी 1,28,000 आवेदन में बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार इतने आवेदन आए थे और इस बार इतने आवेदन आए हैं, वो ये यहाँ पे डिटेल दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे अपन एग्जाम डेट को लेकर आए तो यहाँ पे देखो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, मैंने भी आपको यही बताया था कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में परीक्षा करवाने के संबंध में शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाए हैं। ठीक है, यानी विभाग है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के अंदर आपकी एग्जाम डेट है वो करवाना चाहता है। इसको लेकर विभाग ने शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भिजवा दिया गया है। जैसे ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी आपकी एग्जाम डेट है वो घोषित कर दी जाएगी। जो आप बार बार पूछ रहे थे ना एग्जाम डेट आपकी कब तक आएगी, एग्जाम डेट कब तक आएगी, तो ये आपकी 13-14 तारीख तक आपको एग्जाम डेट है वो देखने को मिलेगी, अगर राज्य सरकार समय पर प्रस्ताव की मंजूरी मिलती है तो। प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही परीक्षा की तिथि है वो घोषित कर दी जाएगी। डीएलएड कॉलेज में स्वीकृति हो 25,000 आपकी सीटें, 95% सीटें राजस्थान के स्टूडेंट को प्रवेश मिलेगा और 5% जो सीटें उस पर बाहर राज्य के स्टूडेंट को प्रवेश मिलेगा। इस बार देरी क्यों हुई वो आपको पहले ही पता, सीबीएसई का ओपन बोर्ड का परिणाम है वो नहीं आया था। उसके बाद अपन यहाँ पे देखिए तो ये बाहरी राज्य को स्टूडेंट के बारे में दे रखा है कि 5% सीटों के ऊपर बाहरी राज्य के स्टूडेंट को प्रवेश मिलेगा। मतलब ये कि कोई और स्टूडेंट जैसे हरियाणा, यूपी वगैरह या फिर बिहार, एमपी का कोई भी स्टूडेंट अगर राजस्थान से डीएलएड करना चाहता है तो उनकी केवल और केवल 5% सीटें हैं और उनको यहाँ पे जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो परीक्षा अक्टूबर में होगी और सेशन आपका वो दिसंबर में होगा। डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। परीक्षा समाप्त होने के 2 सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है। मतलब विभाग है वो बिल्कुल सतर्क है कि आपकी एग्जाम डेट है वो आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम है वो करवाई जाए और उसके साथ ही साथ आपका 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाए एग्जाम के 15 दिन बाद। ऐसे में नया सेशन दिसंबर में शुरू होने की संभावना है। अगर सब कुछ समय पर रहा तो आपका जो शेड्यूल है वो आपको आप यही मान के चल सकते हो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम है वो होनी है। अगर सरकार द्वारा समय पर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो
उसके साथ आपका 15 दिन के अंदर, आप 15 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 दिन लगा लो, बाकी 15-20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और उसके बाद आपका नवंबर तक आपकी पूरी नवंबर की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो चलेगी, और उसके बाद दिसंबर में आपका सेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा। प्री डी एल एड की परीक्षा है, उसके बाद जो अपने प्री डी एल एड के समन्वयक हैं उनका भी यहाँ पे स्टेटमेंट है वो दे रखा है। उन्होंने कहा कि प्री डी एल एड की परीक्षा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। ठीक है, इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया गया है। स्वीकृति मिलते ही परीक्षा तिथि है वो आपको निर्धारित कर दी जाएगी। अभी एक बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले जो आपको एग्जाम डेट बताई जा रही थी उस टाइम मैंने आपको एक बात कही थी कि अभी कन्फर्म एग्जाम डेट विभाग के पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी विभाग को प्रस्ताव का मंजूरी नहीं मिली, उसके बाद विभाग एग्जाम डेट है वो डिसाइड करेगा। तो अभी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आपकी एग्जाम डेट है वो आपको बताई जाएगी। तो ये बात मैं आपको पहले भी कही थी कि विभाग के पास भी अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं कि कब आपकी एग्जाम होगी। तो जो आपको एग्जाम डेट एकदम कन्फर्म आपकी एग्जाम डेट बताई जा रही है उससे आप उसके आसपास मान सकते हो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम है वो आपकी होनी है। 99% आपकी एग्जाम है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होनी है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। ठीक है, अभी आपकी एग्जाम डेट है वो कब घोषित होगी आप ये भी बार बार पूछ रहे हो, तो इसका आंसर आपका ये है कि 14-15 तारीख आपकी फाइनल है। इससे ज़्यादा आपकी लेट नहीं होगी, इससे पहले पहले आपको एग्जाम डेट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर सरकार द्वारा समय पर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो, अगर गवर्नमेंट द्वारा देरी की जाएगी तो अपन उसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी विभाग की तरफ से कोई और डिले नहीं किया जाएगा एग्जाम डेट घोषित करने में। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पीएसटी से जुड़ी हर ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना।